कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उलझने के बाद इस आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के दौर में आज भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 100% कैंपस प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है और उसका नाम है आईईआरटी। और आईईआरटी को यदि ये बोला जाए कि दुनिया में मीन्स विश्व में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें आईआरटी स्टूडेंट्स अपना नाम भेजा हुआ हो, या बोला जाए कि यदि ऐसी कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे इस आईआरटी का सिलेक्शन न हुआ हो। मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही अपने स्टूडेंट्स यानी इनका स्टूडेंट्स कायम किए हुए हैं और उसका फॉर्म निकल चुका है। और इसी वजह से हमने आज थोड़ा सा उसके विषय में जानकारी देने के लिए इस माध्यम से इस ऑनलाइन यानी यूट्यूब के ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें विषय में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि आईआरटी में ऐसे कौन सी स्कीम है, कौन सी ब्रांचेस हैं जिसके विषय में डिप्लोमा कराया जाता है। तो मैं रविकांत सिंह और लगभग 2018-19 से जी अतिथि व्याख्याता के तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी में टीचिंग का कार्य करते हुए आ रहा हूँ आज पर। तो इसके विषय में हमने सोचा कि थोड़ा सा आपके जो आईईआरटी के जो स्कीम है मींस जिसमें डिप्लोमा कराया जाता है उसके विषय में थोड़ा सा अवेयरनेस करा दूं, आपके विषय में जानकारी करा दूं कि आईईआरटी जो है 1955 में जो है सिविल इंजीनियरिंग स्कूल के नाम पर स्टार्टअप किया गया और उसका बहुत ही व्याख्यात अच्छा प्रतिष्ठित हुआ बेहतरीन अपने परफॉर्मेंस के रूप में। बाद में 1962 में इलाहाबाद पॉलिटेक्निक के नाम से इस पे चला और मतलब ये गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने शामिल करके इसको इलाहाबाद पॉलिटेक्निक में नाम उसका कन्वर्ट कर दिया गया। फिर 1982 में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी के रूप में ऑटोनोमस के रूप में कार्यरत होने लगा और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें कैंपस प्लेसमेंट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी और की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगा। और तब से और आज तक जो इस कोविड के बाद भी यदि देखा जाए तो आज भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी का लगभग 100% प्लेसमेंट कायम किया हुआ है। और इसलिए फॉर्म आ चुका है। इसमें भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो आपका 3/6/2023 तक है। मीन्स आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 3 जून 2023 तक है। परीक्षा की तिथि सेमेस्टर के आधार पर है कि आप 6 सेमेस्टर वाला स्कीम चूज किए हैं फॉर्म में कि 2 सेमेस्टर वाला की आपका 1.5 ईयर वाला मतलब 3 सेमेस्टर वाला कौन सा चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रवेश परीक्षा की तिथि है और इसके अनुसार। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस बार आईईआरटी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन इसको बेहतरीन कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार फैसला लिया गया है, उसका बहुत ही तारीफ किया जाए तो कम होगा। क्योंकि प्रवेश परीक्षा का जो केंद्र होता था वो पहले तो कई और जगह और डिस्ट्रिक्ट में होता था, लेकिन कुछ सालों से ये देखा गया कि सब जो प्रयागराज में ही सेंटर रहता था, इलाहाबाद में ही रहता था। बट इस बार जो है इसका सेंटर 3 जगह और दिया गया है, जिसका गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या। ये बड़ा ही बेहतरीन फैसला है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस वजह से फॉर्म नहीं डाल पाते थे क्योंकि सेंटर बहुत दूर होता था। मींस अच्छे स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं डाल पाते थे क्योंकि उसका जो सेंटर है मींस जो गर्ल्स हैं वो सेंटर उनके घर से काफी दूर होता था। किसी वजह से वो एग्जाम नहीं देने की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाते थे या भरने के बाद भी उनका एग्जाम छूट जाता था क्योंकि वो प्रयागराज पहुंच नहीं पाते थे वो लोग। इस वजह से ये जो 3 सेंटर और बढ़ा दिया गया बड़ा ही बेहतरीन फैसला है आईआरटी के द्वारा लिया गया स्टूडेंट्स के लिए। और इसलिए आप सभी से एकदम बिल्कुल इस फॉर्म को भरेंगे और भरने के बाद ये छोटे से जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें यदि शानदार तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे हम इसके विषय में और भी दूसरे वाले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे कि छोटे टाइम में किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, बड़ा ही शानदार तरीके से क्वालिफाइड कर जाएंगे। ऐसा नहीं किसी कोचिंग करे किए होंगे या बहुत 1-2 साल से जो कोचिंग कर रहा होगा वही फाइट कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हम लोग के सामने दिखते हैं जो बड़ा ही शानदार हाई स्कूल से आता है और बढ़िया सा सिलेक्शन पा करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग। और ये देखा जाए तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीम में कराते हैं। तो पहला इंजीनियरिंग डिप्लोमा ब्रांच है जो 6 सेमेस्टर 3 ईयर का होता है, मतलब 6 सेमेस्टर में आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगा। इसमें जो हम लोग इसलिए हमारे द्वारा बांटा गया, हालांकि आपका यहाँ पे चलेगा ब्रांच वाइज है। तो दिमाग में बनता है मैकेनिकल लेना, जैसे कुछ लोग में होता है कि मैकेनिकल का एक टूल ब्रांच मिल गया तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए हम बता दें कि मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल जो ब्रांच है वो सिर्फ मैकेनिकल है, बट मैकेनिकल में कुछ यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं
इसलिए इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपके दिमाग में मैकेनिकल लेना है, मतलब मैकेनिकल आप चूज करते हैं कि नहीं हमको मैकेनिकल ही लेना है, तो मैकेनिकल में चाहे कोई भी ब्रांच लेना हो, आप आराम से आप ब्रांच किसी एक को चूज कर सकते हैं यदि मैकेनिकल आपका फेवरेट है। लेकिन मैकेनिकल क्या होता है आपको यदि नहीं पता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको हमेशा मैकेनिकल क्या है, सिविल क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट है, ये सब आपको पूरा पता हो जाएगा। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 5 ब्रांचों में मिल जाएगा, जिसमें प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, पावर प्लांट है, आरईसी है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन है, ट्यूबवेल है, टूल है। तो बहुत सारे लोग तो कुछ जानते हैं ऑटोमोबाइल वाले जो हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हाई स्कूल का लड़का है जानता है कि ये गाड़ी मोटर वाला सिस्टम है, बस उतना जानता है। लेकिन ये क्या है, इसका जो स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये नहीं जानते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। यदि आप मैकेनिकल प्रेमी हैं, मतलब मैकेनिकल से आपका लगाव है, तो इसमें से आईआरटी में किसी एक में भी मिलेगा तो आप आराम से ले सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। कुछ कंपनियां को छोड़ दिया जाए तो लगभग कंपनी सिर्फ आपका मैकेनिकल को लेती है, मतलब सभी को भी बैठा सकता है। आगे यदि बीटेक किया जाए तो आप किसी एक से भी मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं तो आप बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। मतलब कहने का यदि आप मैकेनिकल से करना चाहते हैं तो आपको ये नहीं लिखना कि कौन सा आपको ब्रांच इसमें है। यदि आप मेहनत करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस इसके अंतर्गत है, तो कैंपस सिलेक्शन सभी में आपका होने के चांस रहेगा। एक आता है प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जिसको बहुत लोग हल्के में लेते हैं, इसको भी हल्के में नहीं। इसका फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर ही बड़ा ही शानदार होता है। हर जगह इसका जो स्कोप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है आज के डेट में प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इसलिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग को भी आप हल्के में नहीं लेंगे, यदि मिलेगा तो आप इसमें भी आप जा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डबल स्टार इसलिए लगाएं क्योंकि आईआरटी पहले सिविल इंजीनियरिंग के नाम पर चलता है और सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया गया है। और सिविल में 3 ब्रांच इसमें इस स्ट्रीम में शामिल है, मतलब 3 ब्रांचों में आप एंट्री कर सकते हैं, जिसमें पहला है सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कुछ लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन मतलब पुल वुल घर बनाना, तो ऐसा है घर बनाने तक सीमित नहीं है, सीमित नहीं है सॉरी। और इसमें बहुत सारे हैं, मींस आपको सिविल इंजीनियरिंग सीटी, सिविल इंजीनियरिंग पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोला जाता है। यदि आप किसी एक सिविल से, किसी एक ब्रांच से आप किए हैं तो कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप पीएचई से किए हैं तो एकदम सिर्फ पीएचई पार्टिकुलर ही आएगा तो बैठने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिविल कंपनी हैं जो आप किसी एक से भी सिविल किए हैं तो उसमें बैठने के कैंपस में मौका मिलेगा। और साथ में गवर्नमेंट में भी आपको इसमें किसी प्रकार का ये नहीं बोलेगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग से किए हो, सीटी से किए हैं तो नहीं मिलेगा। मींस आपको सिविल इंजीनियरिंग पहले मिल जा रहा है, उसके बाद से आपका एक स्पेशलाइज डिवाइड किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको लगता है कि हम सिविल मतलब जो कंस्ट्रक्शन कुल मिलाकर के इसमें भी यही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन यह सिर्फ एक डिवाइड किया गया है कि एक डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। यदि आपको लगता है कि सिविल ही हमारा प्रेम ही है, सिविल इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा लगाव है, सिविल के तरफ जाना चाहते हैं, तो आराम से किसी एक ब्रांच में यदि आपको मिलता है, बड़े ही मेहनत और प्रेम से आप आराम से इसमें डिप्लोमा में एडमिशन यदि मिलता है तो लेकर के आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक को अलग अलग है, हालांकि हमने एक ही में रख दिया है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से काफी बड़ा मिलता जुलता है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर्किट जो है, ये सब लाइट बिजली आदि यदि से यदि थोड़ा सा आपका लगाव बहुत ज्यादा है तो आप किसी एक में भी जाएंगे, यदि मेहनत करेंगे तो आपका सक्सेस जरूर मिलेगा। मींस लगाव वाला है, चाहे ये मिले चाहे ये मिले। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये तीनों का कुल कॉम्बिनेशन है। मतलब आप जिससे आप लगाव है सर्किट वर्किट से, तो सिंपल सा आपका इसमें बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, इसमें आप जा सकते हैं। आता है मैनेजमेंट कोर्स जो है वो 4 सेमेस्टर मतलब 2 ईयर में कंप्लीट होता है। इसमें क्या क्या है, इसमें सिंपल सा कमर्शियल प्रैक्टिस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है और मटेरियल मैनेजमेंट है। और ये लगभग क्या होता है, 10th में आपका 10th में आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए, साथ में आप 12th पास होना चाहिए। तो ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, 12th पास होना चाहिए, लेकिन हाई स्कूल में इंग्लिश और हिंदी मस्ट है। आगे आता है 3 सेमेस्टर, जिसको हमने 1.5 ईयर लिखा है, मतलब एक 1.5 ईयर है। पोस्ट डिप्लोमा जिसका नाम है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ में ग्रेजुएशन हो या फिजिक्स में, किसी एक में यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पीडीसीए में एडमिशन के काबिल हैं, मतलब आप उसमें काउंसलिंग करा सकते हैं क्वालिफाइड होने के बाद।
बाकी हमने इसके लिए नहीं बताया। ये आपका 10th मिनिमम क्राइटेरिया, 10th पास है साइंस साइड में। यदि 10th पास है तो आप इधर की जितने भी, चाहे मैकेनिकल से रिलेटेड हो, चाहे सिविल से रिलेटेड हो, चाहे आपका सिंपल सा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, किसी एक में आप यदि क्वालिफाइड होते हैं तो सिंपल सा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इस सभी के पहले सबसे जो मेन आपका मोटो है वो फॉर्म है कि पहले समय रहते फॉर्म को भर दिया जाए और समय रहते जो है मींस एग्जाम डेट के पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाए। प्रिपरेशन के लिए आवश्यक टिप हम लोग आगे दूसरे वाले में देंगे, क्योंकि हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो बड़ा मेच्योर है, कई साल से तैयारी करते होते हैं तो दिक्कत नहीं है। फिर उनको देखते हुए जो हाई स्कूल करेंटली पास होता है वो बड़ा ही प्रॉब्लम अपने दिमाग में क्रिएट करता है कि हम तो हाई स्कूल अभी तुरंत निकले हैं, तो इतनी बड़ी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है पहले माना जाना जाता था और कि भैया इसमें बहुत अच्छे भारी मात्रा में स्टूडेंट जो इतने लगभग जितने डिप्लोमा उत्तर प्रदेश में फेल किए थे हैं, और उतना ही फॉर्म यहाँ पर भी अच्छी खासी फॉर्म पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो रहता है। लेकिन सीट चूंकि पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ गया है, तो अभी आप ये भी नहीं बनाएंगे कि करेंटली हाई स्कूल पास है तो कैसे हम निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मेहनत और तरीके से यदि कुछ टाइम में कैसे पिछला पेपर है 2 4 5 साल का यदि आप देख पाएंगे कैसे कैसे आता है, तो आप देखेंगे कि सिलेबस से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पुटअप होता। हम लोग फर्स्ट ईयर में लगातार कई वर्षों से पढ़ाते हुए आए हैं, तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 10th पास करके आते हैं और बड़े ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 3 साल जो बीएससी करके आता है या इंटरमीडिएट पास करके आता है तो वही आपका दिमाग का तेज होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम लोग पढ़ाए भी हैं, जो हाई स्कूल से आकर के आप बिलीव नहीं कर सकते कि यार इतना गजब की परफॉर्मेंस जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप बिना टेंशन के पेपर का प्रिपरेशन करते रहेंगे। पेपर का प्रिपरेशन का टिप्स बताएंगे नेक्स्ट आपका क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार बताएंगे कैसे आप प्रिपरेशन छोटे से ड्यूरेशन में किया जाता है, कैसे सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट करेंगे और उसके माध्यम से करेंगे, तो बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना किसी माध्यम की आवश्यकता, बस एक प्रैक्टिस सेट पेपर खरीद करके और बाकी जो आपके जो सिलेबस हैं जो आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ते होंगे उनके माध्यम से आराम से इस IERT एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बड़े ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो था एक फॉर्म के विषय में कि समय रहते आप फॉर्म भर देंगे, क्योंकि बहुत सारे उस समय क्या था कि कुछ लोग को मालूम नहीं चलता था, इसलिए हमने सोचा कि अपने इस डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस नोटिफिकेशन को हम भी एक रिलीज कर दिया जाए कि भैया फॉर्म निकल गया है, और भी आप शेयर और कर देंगे दूसरे को ताकि सभी को मालूम चल जाए। ये बड़ा ही शानदार आज के डेट में यदि देखा जाए तो कैंपस प्लेसमेंट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब कुछ ऐसे बाहरी इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट या अदर कुछ जो नाम मात्र का कैंपस है, मतलब कुछ जैसे 8,000 10,000 में कैंपस सिलेक्शन कराने के बाद वो लोग 100% की दावा करते हैं, 80% की दावा करते हैं। यहाँ पर जो कैंपस सिलेक्शन होता है वो अच्छे मात्रा में होता है, 6 मैक्सिमम 6 लाख तक, या एवरेज देखा जाए तो 3 लाख पर ईयर का कैंपस सिलेक्शन माना जाना जाता है। ये नॉर्मली कैंपस नहीं कि 2 4 हजार में कैंपस करके नाम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये मतलब ये माना जाना इंस्टीट्यूट है, इसमें किसी प्रकार का कोई और बढ़ावा लेकर के नहीं दिखाया जाता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर वाली बात होता है, तो इसमें ऐसा नहीं कि इसमें बढ़ा करके दिखाया जाएगा, एडमिशन वाला सिस्टम है, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए ये जेन्युइन है, मतलब कैंपस सिलेक्शन यहाँ पर जेन्युइन होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस मंदी के दौर में यदि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करना चाह रहे हैं कि आगे चल के हम कुछ किस प्लेसमेंट के तौर पर यदि हम निकल जाएं, तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है आपको डिप्लोमा कराने के लिए। और यदि चाहते हैं कि नहीं इसके बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रिपरेशन करें, तो भी ये आपका काफी हेल्प करेगा, क्योंकि इसका सिलेबस और पॉलिटेक्निक की तुलना में थोड़ा ठीक ठाक है, आपको काफी अच्छी नॉलेज दे पाता है SSC JEE का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए आप फॉर्म को फिल कर देंगे और आज से प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे, और बिल्कुल आप एकदम मन लगा के यदि प्रिपरेशन करेंगे तो 100% श्योर है कि आप इस IRT का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे। फिर हम लोग आगे किसी दूसरे टर्म टॉपिक को लेकर के जो प्रिपरेशन टिप्स लेकर के हम फिर से इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।